वेलकम टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। 11.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसका फर्स्ट सम आप देख रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया गया है। ये देखिए आप टैंक देख रहे हैं। अब टैंक के अंदर 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं कि इसके अंदर हमें अगर फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना पानी रह सकता है, इसके अंदर कितना पानी आता है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम। तो पहले का आंसर रहेगा हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी? वॉल्यूम, क्योंकि इसके अंदर कितना पानी आता है वो ढूंढने के लिए हमें इसकी वॉल्यूम ही चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने सीमेंट के बैग चाहिए इसको प्लास्टर करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जो टैंक है ये अंदर से खोखला होगा, तभी तो पानी जाएगा उसके अंदर से, यानी कि इसको अंदर से और बाहर से हम प्लास्टर करेंगे तो सीमेंट जो है सिर्फ प्लास्टरिंग के लिए चाहिए हमको। तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना पड़ेगा? सरफेस एरिया। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसके अंदर जितना पानी है उससे हम छोटे कितने टैंक भर सकते हैं। तो इसके अंदर पानी है तो छोटे टैंक अगर हमें भरने हैं तो इसको पानी से पहले भरना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी? इसकी फिर से वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए। अभी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक 2 सिलेंडर दिए गए हैं जिसका डायमेंशन आपके सामने 7 है, ये 14 और ये 7। ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, पहले हमको ये बताना है बिना कैलकुलेशन के कि किसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं पर दे दूं आपको कि जिसका रेडियस ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 14 है, तो डायमीटर 14 है, लेकिन इसका रेडियस करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। इसका रेडियस करेंगे तो 14/2 हो जाएगा। तो ज्यादा कौन सा है? ये वाला ज्यादा है। तो जिसका डायमीटर या रेडियस ज्यादा होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो हमारा आंसर रहेगा पहले का बी का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इसको हमें बताना है फाइंड करके कि कैसे ज्यादा है वो बताना है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। चलिए, तो फाइंडिंग के लिए आप देखिए डायमीटर, हमने सिलेंडर को नाम दिया, ये सिलेंडर ए है और ये सिलेंडर बी है। ठीक है, तो ए सिलेंडर में डायमीटर 7 दिया गया। ठीक है, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो गया? 7/2 हो जाएगा ना। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो रेडियस होगा 7/2। इसके बाद हाइट उसकी 14 दी गई है। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7 लिया हमने। आर यहाँ पर हमने देखा 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर यानी कि 1 और 1 2 बार लिख दिया। और 14 जो है वो है इसका हाइट, तो हाइट यहाँ पर डाल देंगे। अब इसको आप देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 से कैंसिल हुआ, 2 11 जा। ठीक है, और ये 2 से 7 आ गया। तो ये पूरा कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले का हो गया। अब दूसरा सिलेंडर हम लेते हैं, उसका डायमीटर है 14, तो रेडियस 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा। उसकी हाइट भी 7 है। फॉर्मूला फिर से सेम πr²h। तो पाई की वैल्यू है, पाई ये रहा, आर ये रहा, जिसका स्क्वायर कर दिया, एच है भी 7। तो यहाँ से 7 7 कैंसिल हुआ, फिर 7 7 से 49, 49 इंटू 22 करोगे तो 1078 आएगा। तो हमने देखा कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा था वो ये सिलेंडर है। पहले हमने बिना कैलकुलेशन की किया था, अभी हमने कैलकुलेशन में देखा तो ये देखिए 539 था, यहाँ पर 1078 से ज्यादा है। एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि क्या जिसका वॉल्यूम ज्यादा था क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो वो भी देखते हैं हम लोग। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πr²h+r। पाई की वैल्यू 22/7, फिर r आपका है 7/2, फिर 2, फिर h फिर से आपका 14 है और r फिर 7/2 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे होगा सॉल्व? 2 से ये कैंसिल हुआ तो आ गया 11, यहाँ पर ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 11 बचा, जो कि 11 हमने यहाँ लिख दिया। ये 2 20 14 जा 28, 28 प्लस 7/2, ये 11 इंटू 28 प्लस 7/2। अब 28 प्लस 7/2 है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे हम? 28 के नीचे 1 लगा देंगे और प्लस में 7/2 लिखेंगे, प्लस 7/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एलसीएम है 2 और 1 का 2 ही आएगा, तो नीचे 2 आ गया। तो 2 आने के बाद 1 के टेबल में 2 आता है, 1 2 जा 2, तो वैसे 28 इंटू 2, 28 2 जा होगा 56, 56 प्लस 7 इज इक्वल टू 63। तो 56 प्लस 7 इज इक्वल टू 63/2। तो इसी कारण से यहाँ पर हमने 11 था हमारा, तो इसको सॉल्व करने पे 63/2 आया। तो 11 इंटू 63/2 करेंगे, हमारा आंसर ये रहेगा। अब ये तो हमने एक का निकाला। सेम फॉर्मूला हमें बी सिलेंडर के लगेगा πr²h+r। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम? फिर से बस वैल्यूज बदल जाएंगी। इसमें r जो था वो 7 है, उसमें r 7/2 था, यहाँ पर r 7 है। 2 इंटू 7 प्लस 7, क्योंकि हाइट भी 7 है यहाँ पे।
अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल, तो बचा 22, 2 7 14, 14 प्लस 7 21, तो हो गया 22 इंटू 21, तो आपका आंसर आएगा 462। तो हमने देखा इससे इसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा थी और सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो हमारा आंसर आएगा यस, जो सिलेंडर था जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्यूबॉइड दिया गया है। अब आप क्यूबॉइड कोई भी एक बॉक्स देखिए इस प्रकार का, अब ये आपके सामने एक क्यूबॉइड मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, समझिए कि ये क्यूबॉइड है। जब इस क्यूबॉइड को आप एक साइड से देखोगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, वो सिर्फ एक रेक्टेंगल जैसा ही दिखाई देगा। ये रहा एक क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड के अंदर जो ये नीचे का पार्ट है इसको हम लेंथ कहते हैं, ये वाला पार्ट, दिस इज लेंथ। तो ये है इसकी ब्रेड्थ, और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज हाइट, ठीक है। अब मैं इसका नीचे का पार्ट जो है उसको आपके सामने रखता हूँ, ये रहा नीचे का पार्ट इसका, ये इसका बॉटम पार्ट नीचे से एकदम। तो नीचे से देखेंगे तो ये जो लाइन थी ये L है इसका, और ये जो लाइन थी वो है B, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इन्होंने बोला है कि एक क्यूबॉइड है जिसका बेस इतना है और वॉल्यूम इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर उन्होंने L इंटू बी, यानी कि उसका बेस का एरिया L इंटू बी पहले से 180 दिया हुआ। बेस से ये कैसा दिखेगा, आप किसी भी अपनी बुक को उठा के देखिए, बुक को एक साइड से देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा कि नहीं रेक्टेंगल। अब आप यहाँ पर ये बुक को देख रहे हो, ये ऐसे देखोगे तो आपको ऐसे करके देखोगे तो ये फिगर पूरा दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे करके देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो ये रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी एरिया का। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इन्होंने दिया 900, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह पे हमने 900 लिख दिया। फिर L इंटू बी इंटू एच जो है वो हमें ढूंढना है, तो L इंटू बी इन्होंने दिया 180, क्योंकि ये जो आपने देखा L इंटू बी तो इन्होंने 180 दे दिया पहले। एरिया ऑफ द बेस, बेस कैसा होगा, बेस उसका रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल की वजह से यहाँ पर हमने बेस का फॉर्मूला यानी कि L इंटू बी जो है इसको रिप्लेस कर दिया हमने 180 से। L इंटू बी 180 हुआ और H ये रहा। अब 180 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 जब उधर डिवाइड होगा तो 180 5 जा 900 आएगा, तो H आपका 5 आ जाएगा। अंडरस्टूड। फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन, क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन दी गई लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इससे हमें कितने छोटे क्यूब्स मिलेंगे, 6 सेंटीमीटर के। देखिए इनमें ये चीज ध्यान रखना, क्यूबॉइड है और ये है क्यूब, ठीक है। अब सब कुछ दिया गया, लेंथ में है, ब्रेड्थ है, हाइट है, तो सब चीजें आपको लिख लेनी है पहले। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है साइड क्यूब, क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, क्यूब की सारी साइड बराबर होती है। इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 6 इंटू 6। तो अब आप देखोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 60 इंटू 54 इंटू 30, तो वो हमने 60 इंटू 54 इंटू 30 लिख दिया। अब उसमें छोटे क्यूब बनाने हैं, तो अगर हम छोटे क्यूब्स के फॉर्मूले को, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 को इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये देखो 6 10 जा 6, यहाँ पर 10 आ गया, 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30, 9 5 जा 45, 45 10 जा 450। तो कितने बॉक्सेस बन जाएंगे छोटे, 450, 450 बॉक्सेस बन जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस एंड इन द डायमीटर ऑफ द बेस इज गिवन दिस। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट फाइंड करनी है हमको, जिसकी वॉल्यूम दी गई है और डायमीटर दिया गया। ठीक है, तो हम जो चीज़ दी गई है सबसे पहले वो नोट कर दें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, ये है, डायमीटर क्या है, ये। ठीक है, अब डायमीटर का रेडियस बनाना है, तो 140 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रेडियस कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमने पीछे भी किया था, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उन्होंने दे रखा है पहले से, तो जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा है वहाँ पर आप उसको रिप्लेस कर दोगे वैल्यू से। वैल्यू कितनी है, 1.5 हुआ। पाई की वैल्यू हमें पता है, आर हमें पता है, आर कितना दिया इन्होंने 70 सेंटीमीटर, लेकिन वॉल्यूम किसमें दी है, मीटर में दी है, और ये हमने सेंटीमीटर में निकाला, इसलिए हम डायमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो हो जाएगा 0.7 मीटर। तो आर का स्क्वायर करना है, 0.7 दो बार लिखेंगे, एच हमने एक बार लिखा क्योंकि एच है ही नहीं हमारे पास, वैसे भी फॉर्मूला में भी एच ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो चीज़ें इधर है एच को छोड़ के बाकी सब उधर ले जाएंगे। आप देख रहे हैं नीचे क्या है, इधर ऊपर 7 है, तो 7 इधर नीचे है तो उधर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1.54 इंटू 7 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ किया हो। बाकी सब कुछ क्या देखो 22, 0.7 और 0.7 ये ऊपर है, तो ये दोनों तीनों नीचे चले जाएंगे। देखो 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7 सब नीचे आ गए। अब इसको आप कैंसिल करिए, कट करिए, तो
काट के इसको सॉल्व करोगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए इन्होंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, 0.7 जो है यहाँ भी 0.7 है, इनका पॉइंट खत्म करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार। आपको पता है ना पॉइंट खत्म करने के लिए हम नीचे 10 लगाते हैं, तो यहाँ पर नीचे पॉइंट है 0.7 में, तो खत्म करने के लिए ऊपर 10 लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये हो गया 10 × 10 कर दिया, यानी कि ये पॉइंट खत्म हो गया और दूसरा ये पॉइंट खत्म हो गया, तो इसलिए हमने ऊपर ये 2 10 लगा दिए, एक और एक 2 10 लगा दिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर 1.54 है, यहाँ पर भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट को खत्म करने के लिए नीचे एक 2 0 लगा दिए, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है देखिए 54, ठीक है, इसलिए हमने 2 के बाद ये लगा दिया। अब आपकी इक्वेशन सिंपल होगी, 154 × 7 × 10 × 10, अब 10 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, फिर इस 7 से आप इसको काट सकते हो, 7 × 1 = 7, सॉरी 7 × 2 = 14 और 7 × 2 = 14, 22 आ जाएगा, 22 और नीचे भी 22, 20 × 20 कैंसिल होगा 1 मीटर, तो इसका हाइट कितना आ गया 1 मीटर। अब आप देख रहे हैं इसको काटने के लिए हमने पॉइंट हटा दिया, तो कितना इजी कट गया, देखो 10 10 100, फिर 10 1 10, फिर 7 से 7 कैंसिल हुआ, फिर 7 से इसको डिवाइड किया 22 आया, 22 से 22 कैंसिल हुआ 1 मीटर, ठीक है। 6th क्वेश्चन, मिल्क टैंक इज द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर whose radius is given and length is given. Find the quantity of milk in liters that can be stored in tank. अब इसके अंदर कितना दूध आ सकता है वो बताना है अपने को, ठीक है। रेडियस दिया है और लेंथ दी है, लेंथ मतलब इसकी हाइट भी तो हो सकती है, इसी लेंथ को हम सीधा करके देखें तो उसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेडियस दिया है और हाइट दी है, ठीक है। पाई r स्क्वायर चलता है सिलेंडर का फॉर्मूला, ठीक है, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इज सिलेंडर इज इक्वल दिस। अब 22/7 × 1.5 × 1.5 × 7, अब देखिए यहाँ 1.5 है, अगर आप इसको और इजी करना चाहते हैं नीचे 10 लगा दो तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो आप सॉल्व अपने तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा आंसर जब इसको करेंगे सॉल्व, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 49.5 सेंटीमीटर क्यूब, 49.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको लीटर में चेंज करना है अपने को, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, तो ये हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आया, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, इसलिए हम इसको चेंज, ये मीटर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर नहीं है क्योंकि ये दोनों यूनिट हमारे मीटर में है, तो मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, तो 49 × 5 × 1000 लीटर में चेंज करना है, इसलिए 1000 से करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49,500 लीटर आंसर आपका आ जाएगा। 7th, if each edge of a cube is doubled, how many times will its surface area increase? अगर हम उसके हर एक एज को डबल कर दें, क्यूब की बात करें, किसकी बात करें, क्यूब के हर एक एज को डबल कर दें, तो how many times will its surface area increase? तो समझो हम क्यूब का जो एज है उसको L मानते हैं, क्या माना हमने L, सरफेस एरिया क्यूब का होता है L 6L² होता है, ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया का 6L²। अगर हम एज को डबल कर देंगे, क्या कर देंगे डबल, यानी कि L जो है, L उसका एज है, एज को डबल करना मतलब 2L हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा 6 × 2L का स्क्वायर, तो 6 × 2L का स्क्वायर यानी कि 2 2 = 4, तो ये हो जाएगा आपका 6 × ये स्क्वायर में है ना, 2L के ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और L का स्क्वायर करेंगे L² हो जाएगा, तो ये जो है 6 × 4L², ठीक है, 6 × 4L²। तो अगर हम इसको 4 को बाहर ले लें और L को उधर भेज दें, यानी कि L² 6L², ये क्या है हमारा फॉर्मूला, ये रहा 6L², तो यानी कि ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। हेंस द सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स, कितना बढ़ जाएगा ये 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा। अगर हम क्यूब के हर एक एज को डबल कर दें तो सरफेस एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L³। अब डबल करेंगे, L को डबल करेंगे तो हो जाएगा 2L³, L को डबल किया हमने तो 2L³ हो गया। अब 2 2 = 4, 4 2 = 8, अब यहाँ पर L का आप देखिए 2 है, जो 2 को 3 बार लिखना है, L³ है तो 2 × 2 × 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो होगा 8L³, ये होगा ना 8L³, ठीक है, 8L³। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो होती है L³, तो L³ क्या कितना जुड़ गया 8, यानी कि कितने गुना होगी वो 8 टाइम्स हो गई, कितने गुना होगी वो वॉल्यूम 8 टाइम्स, तो अगर हम डबल करेंगे तो वॉल्यूम 8 गुना बढ़ जाएगी। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम जो है वो है वाटर इज pouring into cubital reservoir at the rate of 60 liters per minute, 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी एक क्यूबिड शेप में एक डैम है, कुछ भी बोले, एक रिजर्वियर है, उसमें जा रहा है पानी, वॉल्यूम उसका दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्व, कितना टाइम लगेगा उसको भरने में, उसकी वॉल्यूम इतनी, ठीक है, वॉल्यूम दी गई है, रेट 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट
यानी कि 60 1 लीटर के अंदर होता है 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल 1/1000 मीटर क्यूब। तो 60/1000 मीटर क्यूब हो गया, क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 × 60 60 होगा। 60/1000 मीटर क्यूब पर मिनट, ये पर मिनट में आ गया। ठीक है, अब पर आर में निकालना अपने को कैसे, पर आर में तो 60 × 60/1000, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो ये हम करेंगे 60 × 60/1000। तो 60 × 60/1000 मीटर क्यूब वाटर फिल्ड इन रिजर्व विल टेक 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना, क्योंकि ये कितना बताया इन्होंने 1 मिनट बताया, तो हमें घंटे में निकालना है। तो 1 घंटे में कितना होगा, इतना पानी भरा जाएगा 1 घंटे के अंदर। अब 1 मीटर क्यूब वाटर फिल्ड इन रिजर्व विल टेक, 1 मीटर क्यूब को कितना टाइम लगेगा 1000/60 × 60 आवर्स। 1 मीटर क्यूब यानी कि इतने मीटर क्यूब को 1 घंटा लगेगा। कितना, इतने मीटर क्यूब को 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटे को कितना लगेगा, 1 घंटे को ये दोनों चीजें नीचे चली जाएंगी और 1000 ऊपर चला जाएगा। 1000/60 × 60 आवर्स हो जाएगा। अब हमारा वॉल्यूम कितना दिया है 108 दिया हुआ है, या वो ना 108, उसका वॉल्यूम बर्तन का पूरे वो जो है रिजर्व का, तो 108 × 1000/60 × 60 करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दें यहाँ पर, तो ऊपर बचेगा 10, नीचे 6 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 30 आवर्स। कितना टाइम लगेगा, 30 घंटे लगेंगे उस रिजर्वर को भरने में। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज।